ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, प्योरिटी ऑफ लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पावन पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को लेकर और रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। किस दिन हमें व्रत धारण करना चाहिए, किस दिन की पूर्णिमा मनाई जाएगी, मतलब 30 अगस्त को पूर्णिमा होगी या फिर 31 अगस्त की पूर्णिमा है। रक्षाबंधन किस दिन मनाएं, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। शुभ मुहूर्त क्या होगा रक्षाबंधन का, मतलब किस समय हमें भाई को राखी बांधनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय सभी के मन में है। तो आज की वीडियो में आपके हर प्रकार के संशय का समाधान करने वाली हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, भद्रा काल के प्रारंभ और समाप्त होने का समय क्या है, व्रत आपको किस दिन धारण करना है। मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें व्रत कब धारण करना है। और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा के दर्शन करने का मतलब चंद्रोदय समय का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन हमें राखी बांधनी चाहिए, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। संपूर्ण जानकारी शुभ मुहूर्त के साथ आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर और समाप्त होगी 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 31 अगस्त को, जबकि 30 अगस्त को लगभग 11 बजे से, क्योंकि 10:58 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, तो लगभग 11 बजे से लेकर और पूरे दिन पूरी रात्रि की पूर्णिमा तिथि है। अब किस दिन की पूर्णिमा मान्य हो सकती है? देखिए, पूर्णिमा तिथि जब 2 दिन लगती है तो दोनों दिन की पूर्णिमा मान्य होती है, क्योंकि जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उनके लिए रात्रि की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब रात में जब चंद्रमा पूर्णिमा तिथि का होता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर और वो अपना व्रत खोलते हैं, जबकि जो भक्त किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, मतलब पूर्णिमा का स्नान करते हैं, उनके लिए सूर्योदय कालीन पूर्णिमा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए 30 और 31 अगस्त दोनों दिन की पूर्णिमा मान्य होगी, लेकिन 30 अगस्त को आप व्रत धारण कर सकते हैं और 31 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा तिथि का, वो 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करेंगे। और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का स्नान करते हैं उनके लिए 31 अगस्त की पूर्णिमा श्रेष्ठ है। मतलब स्नान दान की पूर्णिमा 31 अगस्त को, व्रत की पूर्णिमा 30 अगस्त को होगी। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न आएंगे कि भद्रा काल है 30 अगस्त को, तो क्या 30 अगस्त को व्रत धारण करना श्रेष्ठ होगा? क्या उस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है, सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जा सकता है? मतलब व्रत के लिए 30 अगस्त की पूर्णिमा क्या श्रेष्ठ होगी? क्योंकि इस दिन तो पूरे दिन भद्रा काल का समय रहेगा। देखिए, भद्रा काल प्रत्येक पूर्णिमा पर लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दिन लगता है। प्रत्येक पूर्णिमा पर भद्रा काल लगता ही है, लेकिन हर बार हमें पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसे कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं जिनके लिए भद्रा काल का विचार किया जाता है, जैसे कि होलिका दहन, जैसे कि रावण दहन, या फिर राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार। इसी प्रकार से कुछ और भी शुभ कार्य हैं जो कि भद्रा काल में नहीं किए जाते हैं, लेकिन भद्रा काल में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो किए जाते हैं, जैसे कि व्रत इत्यादि। ये सभी कार्य भद्रा काल में किए जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग 30 अगस्त को व्रत जरूर धारण कर लीजिए पूर्णिमा का, क्योंकि 31 अगस्त को जो चंद्रमा आपको प्राप्त होगा रात्रि में, वो भाद्रपद मास का चंद्रमा होगा। इसलिए व्रत के लिए आपको 30 अगस्त की पूर्णिमा का ही चुनाव करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, उसी प्रकार से इस पूर्णिमा के दिन भी आपको व्रत धारण करना है, चंद्रमा को अर्घ्य भी देना है, और आप सत्यनारायण की कथा का पाठ भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, जो भक्त स्नान करते हैं पूर्णिमा का अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और गंगा में स्नान करना चाहते हैं तो गंगा में कर लीजिए। मतलब कोई पवित्र नदी अगर आपके आसपास है तो वहां जाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद आप पूर्णिमा का दान भी कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा का दान आप 30 अगस्त को भी कर सकते हैं, 31 अगस्त को भी कर सकते हैं, दोनों दिन किया जा सकता है। और पूर्णिमा के दिन आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि आप सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं,
दूध और चीनी का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो चांदी का या फिर मोती का दान भी कर सकते हैं। और भी कोई वस्तु जो आप दान करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। सीधा दान भी किया जा सकता है, मतलब खाने की सामग्री किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को या फिर मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। और बात करें कि दीपदान कब करना है, तो देखिए श्रावण मास की पूर्णिमा का दीपदान 30 अगस्त को किया जाएगा, बुधवार के दिन। मतलब शाम के समय आप किसी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, किसी जलाशय के किनारे दीपदान कर सकते हैं। कोई पवित्र वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है, जैसे कि पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बिल्व का वृक्ष, तो आप वहां पर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी मंदिर में या किसी जलाशय के किनारे नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी, घर के मुख्य द्वार पर आप दीपदान कर सकते हैं। घर में तुलसी का पौधा है तो वहां आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर केले का पौधा है, बिल्व वृक्ष या आंवले का पौधा अगर आपने अपने घर में लगा रखा है तो वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। घर के मंदिर में तो दीपदान आप रोज ही करते होंगे, आज भी करेंगे, लेकिन पूर्णिमा तिथि के दिन अधिक से अधिक दीपदान करने की परंपरा रही है। तो आप चाहें तो अधिक से अधिक संख्या में दीपदान जहां भी आपसे संभव हो सके कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान दान, दीपदान से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। और अब जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। तो सबसे पहले जानते हैं कि भद्रा काल कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगा। देखिए भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है सुबह 10:58 पर और समाप्त होगा रात्रि में 9:01 पर। अब आप सभी जानते हैं कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जा सकती है। ऐसे में क्या करें? देखिए 30 अगस्त को रात्रि में 9:01 पर जब भद्रा काल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। मतलब 30 अगस्त को रात्रि 9:01 से और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा। इसमें आप रात्रि में 30 अगस्त को राखी बांध सकते हैं और सुबह के समय 31 अगस्त को 7:05 से पहले राखी बांध सकते हैं। तो अगर आप 30 अगस्त को राखी मनाते हैं तो 30 अगस्त को रात्रि 9:01 से 10:30 बजे तक, 11 बजे तक भी आप राखी बांध सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या रात्रि में हम राखी बांध सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बांधी जाएगी, क्योंकि और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। या तो हम रात्रि में राखी बांधेंगे या फिर अगले दिन सुबह उठकर 31 अगस्त को राखी बांधेंगे। इतना ही समय जब हमें प्राप्त हो रहा है तो इसी में हमें सारी चीजें मैनेज करनी है। अब आप देख लीजिए आपके पास जो भी समय उपलब्ध हो, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को, दोनों दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेकिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले राखी जरूर बांध लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उसके बाद भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाएगा सुबह 7:05 के बाद 31 अगस्त को। तो भाद्रपद मास में राखी नहीं बांधी जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी संशय थे वो अब समाप्त हो जाएंगे। 30 अगस्त को आप व्रत धारण करेंगे, 31 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। रक्षाबंधन दोनों दिन मनाया जाएगा, 30 अगस्त की रात्रि में और 31 अगस्त को सुबह सूर्योदय के बाद 7:05 तक। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो, सबके मन में संशय समाप्त हो। इसके लिए आप भी थोड़ा सा प्रयास जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।